पिछले 1 महीने से अधिक से बिहार पुलिस की ईओडब्ल्यू जो है वो नीट एग्ज़ाम में धांधली और प्रश्न पत्र लीक की जांच कर रही है। इस जांच के दौरान उसने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 6 लोग हैं जो प्रश्न पत्र लीक कराने के मास्टरमाइंड हैं। हालांकि जो इसका असल मास्टरमाइंड है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसके अलावा 4 छात्र हैं और 3 उनके अभिभावक हैं। इन लोगों से प्रारंभिक पूछताछ में इस बात की पुष्टि तो हो गई है कि जो प्रश्न पत्र उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में मिले थे, वही इस सॉल्वर गैंग ने उनसे एक रात पहले और परीक्षा के दिन सुबह में भी उनसे सॉल्व कराए थे। लेकिन ईओडब्ल्यू का कहना है कि इस जांच में जो है एनटीए कहीं ना कहीं उनके साथ सहयोग नहीं कर रही है, और सहयोग ना करने के 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला, ईओडब्ल्यू ने उनसे सभी परीक्षा केंद्र और वहां पर जो प्रश्न पत्र बांटे गए थे उसके बारे में विस्तार से जानकारी मांगी थी, कि जिससे कि जो क्वेश्चन पेपर जो उन्हें एक सेंटर पर मिला था जहां पर उन्हें सॉल्व कराया जा रहा था, वहां पर जो जले हुए का प्रश्न पत्र के टुकड़े मिले थे उनसे उनकी मैचिंग कराई जा सके। उसके अलावा जो प्रिंटर था, जो प्रश्न पत्र का जो प्रिंटर था, उस प्रिंटर का नाम और उसके साथ में क्या उसका ट्रांसपोर्टेशन का क्या डिटेल्स है वो मांगा गया था। इसके बारे में भी एनटीए ने अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि स्ट्रांग रूम प्रश्न पत्रों को जहां रखा गया था, स्ट्रांग रूम और उसका पूरा एसओपी का क्या डिटेल्स है, ये भी ईओडब्ल्यू ने बार बार एनटीए से इसके बारे में जानकारी मांगी है। लेकिन एनटीए के द्वारा 1 महीने से अधिक हो गए, लेकिन अभी तक ये जानकारियां उपलब्ध नहीं कराई गई है। और ईओडब्ल्यू का कहना है कि जब तक ये सारी जानकारियां उपलब्ध नहीं कराई जाती, तब तक ये जांच आगे नहीं बढ़ सकता है। इसके बारे में कंक्लूसिवली जो है ये कहा नहीं जा सकता कि आखिर प्रश्न पत्र लीक हुआ तो उसमें लैप्सेस कहाँ कहाँ थी, किस तरीके से ये लैप्स हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा होता है कि सेंटर के बारे में डिटेल्स, कोडिंग क्या हुआ। दूसरी बात है कि प्रश्न पत्र को किस स्ट्रांग रूम में रखा गया, वहाँ का एसओपी क्या था, और जो उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि जो प्रिंटर था, या क्या ये जो प्रश्न पत्र लीक हुआ वो प्रिंटर के यहाँ से हुआ या कहीं और से, यानी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के समय हुआ, किस प्रकार से वो, इसके बारे में सारी जानकारियां एनटीए के द्वारा अभी तक बिहार पुलिस के ईओडब्ल्यू को उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके कारण ये जांच कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ है। कहानियां हर दिन सुनने को मिलती है। साक्ष्य निश्चित रूप से उनका कहना है कि उनके पास में पर्याप्त साक्ष्य हैं। प्रश्न पत्र लीक हुआ उसके बारे में खुद आरोपियों ने स्वीकार किया है कि जो प्रश्न पत्र पर उनको तैयारी कराई गई वही एग्जामिनेशन हॉल में वो मैचिंग था। लेकिन उसके बावजूद एनटीए ने अगर ये जानकारियां, जो जानकारियां उनसे मांगी जा रही है, अगर वो जानकारियां उपलब्ध नहीं कराती है, तो ये जांच कहीं ना कहीं अधर में लटका रहेगा।